नमस्कार, मैं रविश कुमार। 5 सितंबर को शाम 5 बजे नौजवान थाली बजाने लगते हैं। उन्हीं जगहों पर उसी तरह से थाली बजाने लगते हैं जैसा उन्हें 22 मार्च के दिन शाम 5 बजे करने को कहा गया था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि इन नौजवानों में से अधिकतर या किसी को थाली बजाने का वक्त 5 महीने बाद भी शाम 5 बजे याद रहा। 5 और 5 की यह तुकबंदी इसलिए नहीं मिला रहा कि हेडलाइन चमकदार हो जाए, बल्कि यह समझने के लिए कि थाली बजाने का तरीका राजकीय था, यानी प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान किया था। जब जनता ने इसे विरोध के रूप में इस्तेमाल किया, तब क्या वह सरकारी तरीके से अलग रूप दे पाई थाली बजाने को, या उसी के जैसे हो गई जनता? जब हम विरोध की राजनीति की बात कर ही रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। जेईई कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही थी और भी बहुत सारे नेता मांग कर रहे थे कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराई जाए। दूसरी तरफ यही लोग नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को मुद्दा अब लगातार बना रहे हैं। हालत ये है कि समस्या अनगिनत हो गई है। मेरे पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। कारण आप जानते हैं, बंगाल, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, कहां से मैसेज नहीं आता है। हर मैसेज से लगता है कि नौजवान मायूस है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2017 के छात्र हताश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट गया है, मगर रिजल्ट नहीं निकला। आप जानते हैं कि इस परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसका क्या हुआ अंतिम जानकारी नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो आना चाहिए। अंतिम रूप से इसका निपटारा, कोई फैसला तो होना चाहिए। ये नौजवान दिन रात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मीडिया हर जगह ट्वीट करते हैं चैनलों के हैंडल पर, मगर कहीं ना तो इनकी सुनी जाती है, ना ही उनकी समस्या का निपटारा होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा क्यों नहीं हो रही, उस परीक्षा को तुरंत कराना चाहिए। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा किसी को कि एक ही नेता, एक ही लोग, एक लोगों का ग्रुप वो कहता है कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराओ, लेकिन नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो तुरंत होनी चाहिए। कोरोना वायरस और कुछ दूसरे कारणों से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं और उनके नतीजों में देर हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है देश का। जो कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन की परीक्षा पर पाबंदी लगवाना चाहती थी, वही पार्टी ये चाहती है कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं तुरंत कराई जाए। आज राहुल गांधी ने और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर बाकायदा ट्वीट भी किया, और वो ये कह रहे हैं कि नौकरी की जो परीक्षाएं हैं ये तुरंत होनी चाहिए। अप्रैल आते आते साफ हो चुका था कि थाली बजाना एक पिटा हुआ फॉर्मूला है, क्योंकि अब थाली सरकार नहीं जनता पीटने लगी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में गांधीगिरी के रूप में गुलाब के एक फूल देने का सीन था। उस सीन की नकल आज तक हो रही है और उसका असर आज तक नहीं हुआ है। थाली बजाना भी उसी तरह का एक नया रूपक है। समाज में रूपकों का विस्तार हो जाता है, समस्याओं का समाधान नहीं। हमारा मानना है कि जेईई और नीट की परीक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं भी जरूरी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं नीट की परीक्षा होनी चाहिए और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती परीक्षा होती है वो परीक्षाएं भी तुरंत होनी चाहिए जैसी बाकी परीक्षाएं हो रही हैं। एक ही थाली है। जिस जनता से सरकार बजवाती है, वही जनता सरकार को सुनाने के लिए बजाती है। सरकार के पास बोलने के कई मुंह हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई कान नहीं है। थाली बजाइए या शंख बजाते रहिए, जनता सरकार के तरीकों को अपनाकर थोड़े समय के लिए स्मार्ट तो लग सकती है, मगर लंबे समय में सरकार उससे स्मार्ट निकल जाती है। किसी के कहने पर थाली बजाना या थाली बजाकर सुनाना, दोनों ही स्थितियों में एक चीज अनुपस्थित है: विवेक, राजनीतिक समझ। रोजगार का प्रश्न परीक्षा के तारीख के प्रश्न तक सीमित नहीं है। इसलिए जो समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, जल्दी ही अपनी हार पर रोने वाले हैं। 5 सितंबर की शाम 5 बजे हिंदी प्रदेशों के कई हिस्सों से थाली बजाने के वीडियो आने लगे। इनमें से ज्यादातर वीडियो छात्रों के ही बनाए हुए थे, मीडिया के लाए हुए नहीं थे। मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, इसलिए आप ही बता सकते हैं कि किस चैनल पर बेरोजगारों ने जब थाली बजाई तो संवाददाता ओवी वैन लगाकर सीधा प्रसारण कर रहा था। एक संख्या बताता हूं, रेलवे की 1.25 लाख से अधिक पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इतनी विशाल संख्या के बाद भी मीडिया ने इसे कवर करने लायक नहीं समझा।
मीडिया तंत्र के गुलाम हो चुके लोकतंत्र में अब संख्या का महत्व समाप्त हो चुका है। छात्र 6 साल में नहीं समझ सके कोई बात नहीं, अगले साल समझ जाएंगे। और जिन परीक्षाओं के नतीजे सरकार ने रोक कर रखे हैं वो भी तुरंत बाहर होने चाहिए, नतीजे आने चाहिए। एसएससी की परीक्षाओं और नतीजों में देरी से लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरकार को भर्ती परीक्षाओं में भी अब तेजी दिखानी पड़ेगी। किसी भी छात्र के जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली है उसकी लिखाई पढ़ाई और दूसरी है पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार। यही 2 चीजें हैं एक युवा के जीवन में, पढ़ाई लिखाई और फिर रोजगार, और इन दोनों चीजों को आप रोक नहीं सकते। 2014 में जब बीजेपी की इलेक्शन होने वाली थी तो ये कहा गया था कि मैं हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ वैकेंसी दूंगा। 2 करोड़ से दूर की बात है, 2 लाख भी वैकेंसी नहीं आ रही है। ये तुमको पता है कि हम 10,000 वैकेंसी दें या 1,000 वैकेंसी दें, जितना युवा है वो तो फॉर्म फिलअप करेगा ही। फॉर्म फिलअप करवा करके उसको एग्ज़ाम नहीं देना है। पहले फॉर्म फिलअप के 40 रुपये चार्ज थे, अब 500 रुपये कर दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों से भाजपा की गवर्नमेंट जब से आई उसका हर जगह यही रहा कि आर्थिक सुधार करेंगे, लेकिन आर्थिक सुधार के नाम पे वो हमारे युवा वर्ग को ठगती चली जा रही है अब तक, और अभी तक वही काम हो रहा है। यहाँ तक कि रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी एवज में हजारों लाखों युवा बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जो कि एकदम गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंड है, उनमें एक आत्मदाह की भावना उत्पन्न हो रही है और आत्म विमोह की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण उनकी पूरी फैमिली, गार्जियन प्लस बच्चे सभी लोग एक प्रकार का डिप्रेशन में जा रहे हैं। 69,000 वाली भर्ती टेट दिया था और उसके बाद सुपर टेट दिया, दोनों में क्वालिफाइड हूँ, बट अभी तक उसका कोई रिजल्ट का कोई इतना पता नहीं है। बीच में रिजल्ट आया भी तो उसमें तमाम तरीकों का ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और याचिकाओं की पड़ी, और मतलब सब मिला के बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है और उसका कोई क्लियरेंस होना। कितना साल हो गए रिजल्ट को रुके हुए? लगभग 2 साल। 6 जनवरी आएंगे तो 2 साल हो जाएंगे रिजल्ट को। भर्ती परीक्षाओं में ढिलाई पर नौजवानों की शिकायत बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राजनेताओं की दिलचस्पी उनके भविष्य में नहीं है, उनके भविष्य में कम और अपनी सियासत चमकाने में ज्यादा दिलचस्पी है। वरना 2 अलग अलग परीक्षाओं पर दोहरे मापदंड ऐसे नहीं अपनाए जाते। एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड सरकारी नौकरियों के लिए 2 सबसे बड़ी एजेंसियां हैं। इनके काम में ढिलाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। अभी कोरोना संकट का बहाना है, लेकिन पहले भी इन एजेंसियों का काम कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एसएससी और रेलवे भर्ती के पेपर लीक होना बहुत पुरानी समस्या रही है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पिछले महीने ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही वो राजनीति भी बंद हो जाएगी जो छात्रों और नौजवानों की आड़ में बहुत सारे नेता इस समय चला रहे हैं और नकली माहौल पैदा कर रहे हैं। 5 सितंबर की शाम 5 बजे ट्विटर पर हंगामा तो हुआ, थाली बजी तो रेल मंत्री ने पहली बार इस मामले में ट्वीट किया। वो भी अपना बयान नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बयान को ट्वीट किया। सिर्फ सूचना ही थी, नौकरी देने के वक्त किए जाने वाले दावे नहीं थे कि हमारी सरकार सबको रोजगार देगी वगैरह वगैरह। पीयूष गोयल के उस बयान की छौंक तक नहीं थी कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। वो अक्टूबर 2017 का बयान था। पहले सुनिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी कोविड से पहले, और इसमें कुल 2 करोड़ 42 लाख एप्लीकेशंस आई थी, और इस एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी। किसी वजह से कोविड की सिचुएशन होने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए, वो 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, और एक इसका डिटेल शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। यहां कोविड एक बहाना है। नीट जेईई की परीक्षा कराते वक्त सरकार कोविड को बहाना नहीं बनाती है। रेलवे की जिस परीक्षा की बात हो रही है उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में खत्म हो चुकी थी। तब आपने कोरोना का नाम नहीं सुना था।
इस परीक्षा को जून से सितंबर 2019 के बीच संपन्न होना था, मगर अब यह परीक्षा दिसंबर 2020 में शुरू होगी। छात्र ही कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में 2020 या 2023 आ जाएगा। 3-4 साल निकल जाएंगे उनकी जिंदगी के। खैर, जब 5 सितंबर को विनोद कुमार यादव ने बयान जारी किया, तब वे क्या आसानी से भूल गए कि इस आंदोलन में सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे जवान शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस परीक्षा का ऐलान हो चुका था। खैर, 6 सितंबर को विनोद कुमार यादव दूसरा बयान जारी करते हैं, वो सुनिए। एएलपी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी दिया जाएगा। जो एएलपी ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग करना होता है, और वो ट्रेनिंग इस समय कोरोना के समय कैसे किया जाए उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे ही ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग पूरी हो जाएगी, हम ये उनको ज्वाइन करा के और ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड में होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए और किसी के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेनिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाएगी हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। विनोद कुमार यादव अपने इस दूसरे बयान में भी एक परीक्षा भूल जाते हैं। 27,795 लोको पायलट के साथ साथ 36,576 टेक्नीशियन की भी बहाली निकली थी, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2019 में आया। कुछ की इस साल ज्वाइनिंग हुई, मगर बाकियों की अटकी हुई है। कब होगी इस बारे में बयान नहीं आया है। विनोद यादव कह रहे हैं कि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे कराई जाए, इसकी प्लानिंग पूरी होते ही उन्हें ज्वाइन करा लिया जाएगा। अभी तक इसकी प्लानिंग भी नहीं हुई। पिछले साल अगस्त सितंबर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नौजवान घर बैठे हैं बिना सैलरी के। अभी तक ट्रेनिंग की प्लानिंग नहीं हुई है। वो जब हो जाएगी तब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कब होगी, कब हो जाएगा, इसकी कोई तारीख नहीं है। आपने यहाँ ये भी देखा होगा, आज ही दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसे सितंबर के आखिर तक बंद कर दिया गया है। वहां के छात्र इस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद क्यों कर दिया। छात्र ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमें यूनिवर्सिटी में आना है और हमें पढ़ाई करनी है। जबकि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि अभी हम इस पूरे महीने यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे। अब ये कौन से छात्र हैं? तो अब आप सोचिए, एक जगह छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉलेज में जाना है, हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी जगह छात्र कह रहे हैं हमें परीक्षा नहीं देनी है। तीसरी जगह छात्र कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होनी है वो तुरंत होनी चाहिए, हमें वो परीक्षाएं देनी है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग नेता और अलग अलग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इन मामलों को राजनीतिक बनाने में जुटे हुए हैं। इन मामलों को लेकर ट्रेंड कराया जाता है, फिर नेता इस पर ट्वीट करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मामला जोर पकड़ने लगता है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, असली छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों के माँ बाप से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देश का मूड क्या है। अब मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 19 जून के बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आप फ्लैशबैक में पढ़िए, देखिए, जो करना है कीजिए। पहले खबर छपती है कि रेलवे ने जनरल मैनेजरों से कहा है कि रेलवे की आमदनी में कमी आ गई है, नई भर्तियों के सृजन पर रोक लगा दीजिए और जिन पदों पर भर्ती नहीं हुई है उन्हें सरेंडर कर दीजिए, यानी समाप्त कर दीजिए। सुरक्षा पदों को छोड़कर नए पदों का सृजन नहीं होगा, यानी नई वैकेंसी नहीं आएगी। एक दिन बाद रेलवे सफाई देता है कि पदों के विलय से नौकरियां कम नहीं होंगी। हम डाउन साइज नहीं कर रहे हैं, राइट साइज कर रहे हैं। एक दूसरा शब्द आता है। तब भी यह साफ नहीं किया गया कि 1,40,000 पदों की भर्ती के लिए जो 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उन पर रोक ये लागू होगी कि नहीं होगी। इन पदों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है, NTPC। जाहिर है ये सुरक्षा से संबंधित पद नहीं होंगे। तब भी नहीं कहा जाता है कि सहायक लोको पायलट की ज्वाइनिंग जल्दी पूरी करेंगे, इसके बाद भर्ती नहीं होगी। यह जून के महीने की बात है। इस आंदोलन का सीमित लाभ यही हुआ कि रेलवे को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं और 1,40,000 पद हैं। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो सकती है, जो 23 जनवरी 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
पीयूष गोयल ने कहा था, रेल मंत्री ने, कि 2018 में जो भर्तियां निकली थी उन्हें 2-2.5 महीने में यानी मार्च अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये उन्हीं भर्तियों की बात मैं कर रहा हूं। आज तक इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, तब मंत्री जी ने कहा था कि 2021 तक रेलवे में 4 लाख पद भरे जाएंगे। चुनाव बीत गया, आप खुद भी सर्च करें कि इन भर्तियों को लेकर मंत्री जी ने कब कब बयान दिए हैं। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल को कम से कम स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए कि अप्रैल मई 2020 तक कितनी भर्तियां पूरी होनी थी, कितनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले और कितनों को नहीं मिले हैं, वो कब तक दिए जाए। ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री रेल को लेकर ट्वीट नहीं करते। हर दिन वे एक तस्वीर ट्वीट करते हैं कि मालगाड़ी में कहां से क्या लदा है, कहीं ट्रक से अनाज लद रहा है तो कहीं कभी किसी तस्वीर में कारें लोड हो रही हैं, मगर नौकरियों को लेकर चुप्पी है। इसी तरह निजीकरण को लेकर संसद में बयान दिया करते थे कि उनकी सरकार के रहते निजीकरण नहीं करेंगे, मगर रेल मंत्री आए दिन निजीकरण के फायदे को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। 23 फरवरी 2016 का ट्वीट किया कि सुधार कीमतें बढ़ा देने से या निजीकरण से नहीं आता है, सिस्टम की कमियों को ठीक करने से आता है। अब 3 सितंबर 2020 को ट्वीट करते हैं और कई ट्वीट है कि निजीकरण से सिस्टम में एफिशिएंसी यानी सुधार आता है। कहते हैं आगे का रास्ता अवसरों की प्रचुरता से भरा है। ये अवसर सरकारी और निजी क्षेत्र में है। हाल में कई सेक्टर खोल दिए गए हैं जिनमें रेलवे भी है। 13 जुलाई 2020 को ट्वीट करते हैं कि सरकार के पास ही रेलवे का स्वामित्व होगा, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करेंगे ताकि कम कीमत पर अच्छी सेवा मिल जाए। यह नहीं बताते कि सरकार कम कीमत पर अच्छी सेवा क्यों नहीं दे सकती। क्या प्राइवेट सेक्टर के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है? 8 जुलाई का ट्वीट देखिए पीयूष गोयल का। रेलवे की वर्तमान में चल रही सेवाओं में बिना कोई परिवर्तन किए निजी भागीदारी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त 151 नई ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, बल्कि इस भागीदारी से आधुनिक सुविधा, सुरक्षा सहित सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। प्राइवेट हो जाने से सीट कैसे बढ़ जाएगी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उल्लेख प्रत्येक बजट में किया जाता है। क्या आप जानते थे कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहा जाता है? कई बार ये कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मेरा तो वैसे गला जल्दी बैठ जाता है, पर गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति रहेगी। लेकिन अगर कुछ नई सुविधाएं आती हैं एडिशनल, तो उससे देश का लाभ होगा। कोई नए प्रोजेक्ट लगते हैं, देश की जनता को नए तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। कोई नए रूप से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई नए स्टेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ तो देश हित का काम है, निवेश को इनवाइट करना चाहिए। रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है, और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। लंबे समय तक यह कहना कि निजीकरण नहीं होगा, फिर निजीकरण को नए अवसर के रूप में बताने लगना। गियर वैसे भी आसानी से चेंज हो जाते हैं। रोजगार बढ़ाने के नाम पर रेलवे का निजीकरण हो रहा है, लेकिन खुद प्राइवेट सेक्टर रोजगार नहीं दे पा रहा है। महामारी के कारण वह भी संकट में है।
निजीकरण नहीं होगा, इसे लेकर पहले के बयानों पर कोई सफाई नहीं।